दोस्तों आज की वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना सीखेंगे, लेकिन ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस लेवल का है और ये वीडियो थोड़ा लंबा है। मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताया है कि एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप पूरा देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इस एक्सेल शीट में डेमो दिखाऊंगा कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम कैसे करता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस एक्सेल शीट में मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल में एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा है, जहाँ पर इस कॉलम में नेम है, इस कॉलम में डेजिग्नेशन है, यहाँ पर कंपनी का नेम है और इस कॉलम में कंपनी की 4 अलग-अलग लोकेशन दी गई हुई है, जहाँ पर इस कंपनी की ब्रांचेस अवेलेबल है। इस कंपनी की 4 अलग-अलग ब्रांच है, पुणे में है, आगरा में है, दिल्ली में है और पटना में है। तो यहाँ पर अलग-अलग एम्प्लॉय को अलग-अलग ब्रांच लोकेशन में शिफ्ट किया गया है, जिसकी लिस्ट ये है। तो यहाँ पर इस कॉलम में आप ये जो एम्प्लॉय लिस्ट देख रहे हैं उसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर पुणे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखिए जो भी एम्प्लॉय पुणे लोकेशन में काम कर रहे हैं, पुणे सिटी में काम कर रहे हैं, उन सभी एम्प्लॉय की फुल डिटेल येलो कलर से हाईलाइट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ आगरा सिटी चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूँगा तो जो एम्प्लॉय आगरा सिटी में काम कर रहे हैं उनकी फुल डिटेल ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगी। उसी तरह दिल्ली में काम करने वाले एम्प्लॉय की डिटेल्स ब्लू कलर से हाईलाइट हो जा रही है और उसी तरह पटना चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो भी एम्प्लॉय पटना में काम कर रहे हैं वो सभी एम्प्लॉय लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का कंडीशनल फॉर्मेटिंग आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायनामिक है। इसका मतलब ये है कि अगर इस डेटा के एंड में मैं कोई नई एंट्री ऐड कर देता हूं तो इस नई एंट्री के ऊपर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू होगा, अप्लाई होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक नई एंट्री टाइप कर देता हूँ, हिरल, डेजिग्नेशन मैनेजर 7, कंपनी एबीसी कार्गो और लोकेशन में चूज कर लेता हूँ पुणे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर पुणे चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमने नई एंट्री करी थी वो भी यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट हो रही है। तो दोस्तों ये जो काम हमने किया है वो पूरी तरह डायनामिक है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में सीखेंगे कि इस तरह के कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल बॉक्स में। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर शीट नंबर 2 में ले चलता हूँ जहाँ पर रो डेटा अवेलेबल है। अब दोस्तों इस रो डेटा के ऊपर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। तो सबसे पहला काम हमें इस रो डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप यहाँ कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल टी, तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ से ओके करना है। उससे पहले आपको यहाँ पर इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट ही रखना है क्योंकि हमारे डेटा में यहाँ पर हेडर्स अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो अब ये जो डेटा है वो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मैं यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और यहाँ से मैं बैंडेड रो को हटा देता हूँ। दूसरा काम हमें यहाँ पर 4 अलग-अलग चेक बॉक्स को इंसर्ट कराना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 अलग-अलग लोकेशन है, पुणे, पटना, दिल्ली और आगरा। उसके लिए मैं यहाँ पर ऊपर एक रो ऐड कर दूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस करूंगा तो एक एक्स्ट्रा रो ऊपर ऐड हो जाएगी। इस रो को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरह से ताकि हम अच्छे से चेक बॉक्स को इंसर्ट करा सकें। तो चेक बॉक्स को इंसर्ट कराने के लिए यहाँ पर ऊपर रिबन में डेवलपर टैब एक्टिवेट होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपकी एक्सेल सीट में डेवलपर टैब एक्टिवेट नहीं है तो आप बड़ी आसानी से उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको इस रिबन के ऊपर राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज द रिबन में जाना है और यहाँ पर राइट हैंड साइड आपको डेवलपर टैब का ऑप्शन मिल जाएगा। इसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके करना है। तो यहाँ पर डेवलपर टैब ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो चेकबॉक्स इंसर्ट कराने के लिए हम यहाँ पर डेवलपर टैब को ओपन कर लेंगे। हमें यहाँ पर इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर आपको ये जो चेकबॉक्स दिख रहा है उसे हमें क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर हमें इसे शो करा देना है। यहाँ पर हमें 4 अलग-अलग चेक बॉक्स की ज़रूरत है। तो इस चेक बॉक्स को कॉपी करने के लिए मैं सबसे पहले तो कंट्रोल की दबा के रखूँगा और यहाँ ऊपर से इस चेक बॉक्स को ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दूँगा तो चेक बॉक्स कॉपी हो जाएगा। फिर से मैं सेम टेक्निक यूज़ करूँगा, कंट्रोल की दबा के
इस चेकबॉक्स को ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दूंगा। ड्रैग करना है कंट्रोल की दबा के और यहाँ पर छोड़ देना है। तो हमने यहाँ पर चारों चेकबॉक्स को इंसर्ट करा लिया है। अब इस चेकबॉक्स का मैं नाम चेंज कर लूंगा। मैं राइट क्लिक करूंगा, एडिट टेक्स्ट करूंगा और इसे मैं नाम दूंगा पुणे। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बोर नहीं करूंगा, तो मैं फटाफट से बाकी के 3 चेकबॉक्स के नाम चेंज कर लूंगा। तो यहाँ पर चारों चेकबॉक्स के नाम बदल दिए गए हैं, पुणे, आगरा, दिल्ली, पटना। अब इस चेकबॉक्स के पीछे मैं कोई अच्छा सा बैकग्राउंड इंसर्ट कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाऊँगा, शेप्स में जाऊँगा और कुछ इस तरह के शेप को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर लाके इसे मैं कुछ इस तरह से छोड़ दूँगा। तो यहाँ पर ये शेप इंसर्ट हो जाएगा। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं इसे ये कलर से पेंट कर लूँगा। अब दोस्तों हमारे पास जो चारों चेक बॉक्स है वो इसके पीछे है, तो इसे हमें आगे लाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं सेंड बैकवर्ड। तो इसे मैं 4 बार क्लिक करूँगा, 1, 2, 3 और 4। तो देखिए चारों चेक बॉक्स फ्रंट साइड में शो हो चुके हैं। इसे मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि वो दिखने में अच्छा लगे, कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ पर स्क्रीन भी थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो दोस्तों फिलहाल ये चेक बॉक्स हमारे लिए कोई काम के नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा, अनसिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं शो होगी। दोस्तों यहाँ पर आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग तभी एक्टिवेट होता है जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ट्रू वैल्यू मिलती है। अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को फॉल्स वैल्यू मिलती है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्टिवेट नहीं होता है। तो दोस्तों इसी प्रिंसिपल के ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। अब हमारा तीसरा काम रहेगा कि हमें इन चारों चेक बॉक्स को एक पर्टिकुलर सेल के साथ लिंक करना है। तो सबसे पहले तो मैं इस चेक बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं फॉर्मेट कंट्रोल में जाऊंगा। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल लिंक, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं सेल सिलेक्ट कर लूंगा F1 और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पर क्यों किया आपको बाद में समझ में आ जाएगा। मैं आगरा के एक चेक बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट कंट्रोल में जाऊंगा, यहाँ पर मैं अब सेल सिलेक्ट करूंगा G1, यहाँ से मैं ओके करूंगा। दिल्ली चेक बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक, अब मैं सेल सिलेक्ट करूंगा H1, यहाँ से मैं ओके करूंगा। पटना को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक, हमें यहाँ पर सेल सिलेक्ट करना है I1, यहाँ से मैं ओके करूंगा। अब दोस्तों देखिए पुणे चेक बॉक्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, ट्रू। अनसिलेक्ट करूंगा तो क्या वैल्यू आ गई, फॉल्स। तो दोस्तों यहाँ पर चेक और अनचेक करने पर ट्रू और फॉल्स वैल्यू शो हो रही है। आप यहाँ पर आगरा के लिए भी देख सकते हैं ट्रू फॉल्स, दिल्ली के लिए भी देख सकते हैं ट्रू फॉल्स और पटना के लिए भी देख सकते हैं ट्रू फॉल्स। अब दोस्तों यहाँ से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना शुरू करेंगे। दोस्तों कुछ इस तरह के कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लगाने के लिए यहाँ पर हम एंड का फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड का फॉर्मूला हम यहाँ पर इसलिए यूज करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 2 अलग अलग कंडीशन है और दोनों कंडीशन को हमें यहाँ पर ट्रू बताना है। पहली कंडीशन हमारी ये रहेगी कि यहाँ पर इस सेल की वैल्यू में लोकेशन होना चाहिए और यहाँ पर पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर इन पर्टिकुलर सेल्स में वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पुणे लोकेशन है तो यहाँ पर भी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर लोकेशन पुणे है और यहाँ पर वैल्यू ट्रू है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन जब मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस डेटा के बीच में कहीं क्लिक कर लूंगा, कंट्रोल A करके इस पूरे टेबल को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में, और हमें यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है। तो हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एंड का। तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके एंड का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा। मैं यहाँ से ब्रैकेट ओपन करूँगा। पहली कंडीशन के लिए मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू करूंगा। अगर इस सेल में वैल्यू पुणे है तो मैं डबल कोट्स में टाइप कर दूंगा पुणे। तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन डिफाइन कर दी है, कॉमा। हमारी दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, दूसरी कंडीशन के लिए हमें यहाँ पर सिंपली ये सेल सिलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पर F1 सेल इसीलिए सिलेक्ट किया है कि पुणे चेक बॉक्स को हमने F1 सेल से लिंक कराया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर F1 सेल को सिलेक्ट किया है। और यहाँ पर इज इक्वल टू करके मैं टाइप कर दूंगा
ट्रू। तो हमने यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी डिफाइन कर ली है। अगर E3 सेल में वैल्यू पुणे है और अगर F1 सेल ट्रू है तो दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मेट टैब में जाऊँगा। उससे पहले हमें यहाँ पर एक ज़रूरी काम करना है। रो नंबर 3 के आगे जो डॉलर का साइन है उसे हमें यहाँ से हटा देना है। ये मैंने इसलिए किया कि मैं यहाँ पर पूरी रो को हाईलाइट कराना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ लोकेशन को। अब दोस्तों मैं यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन में जाऊँगा, फिल ऑप्शन में जाना है और यहाँ से मैं येलो कलर सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं ओके करूँगा और यहाँ से भी मैं ओके कर दूँगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को टेस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर पुणे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी एम्प्लॉय पुणे लोकेशन में काम कर रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं अनचेक करूँगा तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगा, चेक करूँगा तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से बारी बारी से हमें सभी लोकेशन के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल इसे अनचेक कर लेता हूँ। फिर से मैं इस डेटा के ऊपर क्लिक कर लूँगा, कंट्रोल ए करके इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, न्यू रूल में जाना है, यूज ए फॉर्मूला डिटरमाइन टू विच सेल फॉर्मेट। यहाँ पर फिर से हमें एंड का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट ओपन कर लेना है, फिर से हमें ये सेल सिलेक्ट करना है, इज इक्वल टू करना है और इस बार हमें टाइप करना है डबल कोट्स में आगरा। तो यहाँ पर पहली कंडीशन डिफाइन हो चुकी है, कॉमा करना है। दूसरी कंडीशन के लिए हमें यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करना है G1, क्योंकि हमने G1 सेल को आगरा चेकबॉक्स के साथ लिंक कराया है। मैं इज इक्वल टू करके यहाँ पर टाइप कर दूंगा ट्रू, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। हमें यहाँ पर 3 नंबर रो के आगे से डॉलर का साइन निकालना नहीं भूलना है दोस्तों। हमें फॉर्मेट में जाना है, इस बार मैं कलर सिलेक्ट करूंगा ग्रीन, यहाँ से मैं ओके करूंगा और यहाँ से भी मैं ओके कर दूंगा। तो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी हम यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आगरा चेकबॉक्स के ऊपर सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी एम्प्लॉय आगरा में काम कर रहा है उसकी वैल्यू ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। फिर से दोस्तों मैं इस डेटा को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, न्यू रूल में जाऊंगा, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पर फिर से हमें एंड का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है, हमें यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करना है, इज इक्वल टू करना है, डबल कोट्स में इस बार हमें क्या टाइप करना है, इस बार मैं टाइप करूंगा दिल्ली। मैं यहाँ से डबल कोट्स बंद कर दूंगा, कॉमा करूंगा। हमें यहाँ पर सेल सिलेक्ट करना है H1, इज इक्वल टू करके यहाँ पर टाइप कर देना है ट्रू, ब्रैकेट बंद कर देना है और यहाँ पर रो नंबर 3 के आगे का डॉलर का साइन हमें निकाल देना है। फॉर्मेट में जाना है, इस बार मैं यहाँ पर कलर सिलेक्ट करूंगा ब्लू, यहाँ से मैं ओके करूंगा और यहाँ से भी मैं ओके करूंगा। तो इसे भी हम यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग सही लगा है या नहीं। तो मैं दिल्ली के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए दोस्तों, हर एक एम्प्लॉय जो दिल्ली लोकेशन पे काम कर रहा है उसकी वैल्यू ब्लू कलर से हाईलाइट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम सेम काम रिपीट करेंगे पटना लोकेशन के लिए भी। तो फिर से हमें इस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ए करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल में जाना है, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट करना है और यहाँ पर फिर से हमें एंड का फॉर्मूला टाइप कर लेना है। मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू करना है, इस बार मैं वैल्यू टाइप करूंगा पटना, डबल कोट्स बंद करना है, कॉमा करना है और इस बार हमें कौन सा सेल सिलेक्ट करना है I1। वो इसलिए कि ये I1 सेल पटना चेकबॉक्स के साथ हमने लिंक किया था। हमें यहाँ पर इज इक्वल टू करके टाइप कर देना है ट्रू, ब्रैकेट बंद कर देना है और हमें यहाँ पर 3 नंबर रो के आगे से डॉलर का साइन निकालना नहीं भूलना है। फॉर्मेट में जाना है, यहाँ से मैं कलर सिलेक्ट करूंगा लाइट ग्रीन, यहाँ से मैं ओके करूंगा और यहाँ से भी मैं ओके कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसे भी हम यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। मैं पटना चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए, जो भी एम्प्लॉय पटना में काम कर रहे हैं वो लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा तो दिल्ली की वैल्यूज हाईलाइट हो जाएगी। आगरा के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा तो आगरा की वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी और पुणे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा तो पुणे की वैल्यूज हाईलाइट हो जाएगी दोस्तों। तो कुछ इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायनामिक है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक नई एंट्री करके देख लेते हैं कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायनामिकली काम करता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नीचे एक नई एंट्री कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर नाम टाइप कर देता हूँ जितेंद्र, पोस्ट मैनेजर 7, कंपनी ABC।
कार्गो, और यहाँ पर मैं अब लोकेशन सिलेक्ट कर लूँगा दिल्ली। अब मैं यहाँ पर दिल्ली के चेक बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए दोस्तों, हमने जो नई एंट्री करी थी जितेंद्र, वो भी यहाँ पर ब्लू कलर से हाईलाइट हो चुकी है। तो दोस्तों ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने का एडवांस तरीका। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।